दोस्तों नमस्कार। कल आप लोगों के साथ मुखातिब नहीं हो सके, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और कल का ही आज एडिटोरियल डाल रहा हूं। और वो जो एडिटोरियल है उसका टॉपिक है ऑर्डर एट द बॉर्डर। यहाँ ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, यहाँ ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था, या कह सकते हैं कंडीशन। तो बॉर्डर में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए या कैसी है अभी, उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। मतलब कि ये कल का जो एडिटोरियल है, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ कंडीशन, या आप कह सकते हैं स्टेट, या आप कह सकते हैं व्यवस्था। तो बॉर्डर में जो ऑर्डर है वो कैसा है यह देखते हैं आगे। मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। द डिसएंगेजमेंट, एक शब्द समझ लीजिए। ये डिसएंगेजमेंट का शब्द जो है पूरा एडिटोरियल में रहेगा, इसलिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद अंग्रेजी में ही बोलूँगा डिसएंगेजमेंट ही। डिसएंगेजमेंट जो होता है वो होता है जैसे अ, अपने सेना को वहाँ से हटाना, ठीक है। सेना के जमावड़े को हटाने, या आप कह सकते हैं युद्ध की स्थिति को खत्म करने के सेंस में जो है डिसएंगेजमेंट को यूज़ किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको LAC कहते हैं, ठीक है। तो LAC में जो डिसएंगेजमेंट है, यानी कि सेनाओं को हटाने का या सैनिकों को हटाने का जो कार्रवाई है, वो वाइटल है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? फॉर ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना, यानी कि चीन के साथ एक व्यापक, एक विस्तृत संबंध के लिए जो है वो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक। कहा जा रहा है कि भारत और चीन जो है वो क्या करने जा रही है, अंततः या आखिरकार पहुंच रही है एक एग्रीमेंट पर, यानी कि एक समझौते पर पहुंचने जा रही है ऑन डिसएंगेजमेंट, यानी कि डिसएंगेजमेंट को लेकर। और ये डिसएंगेजमेंट कहां पर होगी? पैंगोंग लेक में, ठीक है ना, यानी पैंगोंग झील पे, ठीक है। विच हैज बीन एट द हार्ट ऑफ द रिसेंट LAC टेंशंस, जो रहा है, विच मतलब पैंगोंग लेक, हैज बीन रहा है एट द हार्ट, केंद्र में रहा है, ऑफ द रिसेंट LAC टेंशंस, यानी कि रिसेंट यानी कि हाल में जो LAC में जो तनाव हुए थे उसके केंद्र में जो है यह पैंगोंग लेक जो है वो टेंशन के केंद्र में रहा है, पैंगोंग लेक, ठीक है। और यह जो है, यानी कि ये जो पहुंचना एग्रीमेंट पर, ये एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, एक मतलब कि आशा पैदा करने वाला एक शुरुआत है। किस दिशा में? टूवर्ड्स रिस्टोरिंग पीस, यानी शांति बहाल करने की दिशा में, इन द बॉर्डर एरियाज, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है ना। शांति बहाल करने की दिशा में ये एक आशाजनक, या कह सकते हैं आशा पैदा करने वाला जो है ये एक शुरुआत है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड, यानी कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा? बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्ष जो है वो बंद कर देंगे, विल सीज मतलब बंद कर देना, रोक देना, देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स, यानी कि अग्रिम पंक्ति में जो मतलब जहां पर जो है युद्ध की स्थिति लड़ी जाती है, जहां पर दोनों सैनिक आमने सामने होंगे, वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तैनाती जो है उसको रोकेंगे। कहां पर? ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक, यानी कि ये जो उत्तरी और दक्षिणी जो तट है लेक का, उसमें जो है मतलब कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स को रोका जाएगा इन ए फेज्ड, मतलब चरणबद्ध तरीके से, कोऑर्डिनेटेड समन्वित तरीके से, और वेरीफाइड सत्यापित तरीके से जो है इसे रोका जाएगा। आगे देखते हैं। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो चीन का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी रक्षा मंत्रालय जो है वहाँ का, उन्होंने घोषणा की है अन एग्रीमेंट, एक मतलब कि समझौते का, जिसके तहत जो है वो स्टार्ट करेगी सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होगा कि दोनों साथ साथ करेंगे, यानी कि समकालिक एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड और एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, यानी कि दोनों जो है, दोनों देश जो है, ये दोनों पक्ष जो हैं एक सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट करने की घोषणा की है, यानी कि उसके उस समझौते की घोषणा की है चाइना के मंत्रालय ने, मतलब रक्षा मंत्रालय ने। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू अ टेम्पररी मोरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग इन द डिस्प्यूटेड एरियाज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक। कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष जो है उन्होंने वो सहमत हुए हैं एक टेम्पररी, अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई ने, टेम्पररी मतलब अस्थाई, मोरेटरी मतलब स्टॉपिंग, मतलब कि उस चीज पर रोक लगाने के लिए, किस चीज पर?
पेट्रोलिंग, जो पेट्रोलिंग की जाती है सैनिकों के द्वारा, गश्त लगाई जाती है, ठीक है ना, उसमें जो है एक अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। उसके लिए समझौता हुआ है दोनों पक्षों में। कहाँ पर? इन द डिस्प्यूटेड एरियाज, उन विवादित क्षेत्रों में जो कि इस लेक के नॉर्थ और साउथ में है, ठीक है ना। द विड्रॉल ऑफ आर्मर्ड, आर्मर्ड मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं जैसे बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ, ठीक है ना, जो गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ गाड़ी है सब, तो आर्मर्ड गाड़ी होती है, मतलब कवचधारी कह सकते हैं आप उसको, बख्तर बंद गाड़ी कह सकते हैं। तो ये जो विड्रॉल मतलब कि वापसी जो की गई है आर्मर्ड एलिमेंट्स को, यानी कि वो जो बख्तरबंद जो तत्व हैं जिसमें जो टैंक्स भी शामिल है, ठीक है ना, जो टैंक्स बख्तरबंद टैंक्स हैं वो भी शामिल है, ठीक है। दैट हैव बीन, जो रहे हैं इन डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो एक दूसरे के एकदम बिल्कुल आमने सामने रहे हैं अभी तक में, ठीक है ना, मतलब कि एक दूसरे पर जो है गोलीबारी करने के लिए एकदम बिल्कुल आमने सामने रहे थे, ठीक है। तो उसका जो विड्रॉल किया गया, उसकी जो वापसी की गई है, वो जो है शुरू हुआ है, विड्रॉल जो शुरू हुआ है कब? वेंसडे को, यानी कि बुधवार को। ऑल फ्रंटलाइन पर्सोनेल, जितने भी फ्रंटलाइन जो पर्सोनेल यानी कि अग्रिम पंक्ति के जो जितने भी कर्मी हैं, विल सब्सिक्वेंटली, उसे जो है बाद में, सब्सिक्वेंटली बाद में उन्हें मतलब कि विड्रॉ किया जाएगा, उनकी वापसी की जाएगी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, अगले 2 से 3 सप्ताहों में, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द लेक, यानी कि लेक के उत्तर में, अब देखिए ये जो पेंगोंग लेक है उसके उत्तर में क्या है, चाइना का जो सैनिक है विल रिटर्न टू देयर बेस एट श्रीजाप, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ फिंगर 8, ठीक है ना। ये फिंगर क्या होता है वहाँ पर, जैसे कोई एरिया है और उसका जो जट किया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं उसका जो कोई इस टाइप से, जैसे आपका फिंगर होता है ना, उसी तरह कई सारे मतलब कि छोटे छोटे जो हैं वो एक एरियाज ऑफ लैंड होते हैं जो कि निकला हुआ रहता है, उसको कहते हैं फिंगर, ठीक है। तो चाइना का जो ट्रूप्स है, जो सैनिक हैं, वो अपने ठिकानों में, अपने मतलब बेस मतलब अपने कैंप में लौट आएंगे। वो कैंप कहाँ पर है? श्रीजप में, जो कि फिंगर 8 के पूर्व में है। वाइल जबकि जबकि भारत के जो सैनिक हैं वो उसी प्रकार रिटर्न होंगे, मतलब कि लौटेंगे अपने परमानेंट बेस, यानी कि अपने परमानेंट अस्थायी ठिकानों में, जो कि कहाँ पर है? धन सिंह थापा पोस्ट में है, और यह कहाँ पर है? फिंगर 3 में है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल ऑन फुट अप टू फिंगर 8, कहा जा रहा है कि पहले जो है भारत क्या करती थी? गश्त लगाती थी ऑन फुट, पैदल ही, ठीक है, कहाँ तक? फिंगर 8 तक। देयर इज नो मोटरेबल रोड, कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मोटरेबल रोड नहीं है, यानी कि वहां पर जो है गाड़ी वगैरह जाने के लिए जो है कोई ऐसा सड़क नहीं है, उसकी मतलब कि उपलब्धता नहीं है, उस रोड का एक्सेस नहीं है इंडिया से, मतलब इंडिया के साइड से टू एरियाज ईस्ट ऑफ फिंगर 4, यानी कि फिंगर 4 जो है उसके पूरब में जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, वो वहाँ तक जाने के लिए भारत के साइड से जो है कोई रोड एक्सेस नहीं है, मतलब मोटरेबल रोड एक्सेस नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है पैदल जाया जाता है, ठीक है। वाइल चाइना हैज डोमिनेटेड अप टू फिंगर 4, जबकि चाइना का जो है वर्चस्व कहाँ तक है? आपका फिंगर 4 तक है, ठीक है ना। हैविंग ऑलरेडी बिल्ट, इसने जो है चाइना ने पहले ही बना लिया है एक सड़क वहाँ पर, एंड इंजॉइंग सुपीरियर लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जैसे रसद का सामान पहुंचाते हैं सेनाओं के लिए, या सेना को यहाँ से मान लीजिए कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जो भेज रहे हैं वो लॉजिस्टिक होता है। वो सेना के लिए जो सामान है, जो गोलीबारी है, जो या मतलब कि आर्म्स एंड एम्युनिशन है, या खाने का सामान है, तो वो सब जितने भी होते हैं वो लॉजिस्टिक्स होते हैं। तो वो जो मतलब कि इंजॉइंग का एक मतलब यहाँ समझिए, इंजॉय का मतलब हम लोग समझते हैं आनंद लेना, लेकिन यहाँ पर क्या है? इंजॉय का मतलब हैव के सेंस, पजेस के सेंस में, यानी कि सेंस क्या हो गया कि इसने तो एक रोड बनाया ही बनाया वहाँ पर पहले से ही, और साथ ही इनका जो है वहाँ पर बेहतर लॉजिस्टिक्स भी है, ठीक है, चाइना का। यहाँ पर ये नहीं कि आनंद उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर चाइना के पास जो है एक सुपीरियर लॉजिस्टिक्स भी है। स्टार्टिंग लास्ट समर, यानी कि पिछले गर्मी से शुरुआत करने पर, यानी कि पिछले गर्मी से अगर शुरुआत करें या पिछले गर्मी से कह सकते हैं, पिछले गर्मी से
चाइनीज ट्रूप्स, चाइना के जो सैनिक हैं, हैड प्रिवेंटेड इंडिया, इसने जो है भारत को रोका था फ्रॉम रीचिंग फिंगर 8, इसने भारत को किस लिए रोका था, फिंगर 8 तक पहुंचने से रोका था, जिसकी वजह से क्या हुआ, संकट पैदा हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से संकट पैदा हुआ। नाउ द इंटायर कॉन्टेस्टेड एरिया, अब कहा जा रहा है कि अब जो है पूरा जो विवादित क्षेत्र है फ्रॉम 4 to 8 यानी कि फिंगर 4 से लेकर 8 तक विल बिकम अ बफर जोन, वो क्या बन जाएगा, एक बफर जोन हो जाएगा। बफर जोन ऐसा जोन होता है जहां पर किसी की भी सैनिक नहीं रहती है, यानी कि वो न्यूट्रल एरियाज हो जाता है। एंड ऑल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने भी जो अस्थायी जो ढांचे हैं या बुनियादी ढांचे हैं जो कि बनाए गए हैं अप्रैल 2020 के बाद, उनको उनकी वापसी हो जाएगी या उसको वापस ले लिया जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह जो है बोथ साइड्स विल रिटर्न टू देयर बेसेस साउथ ऑफ द लेक, दोनों पक्ष जो हैं वो लौट आएंगे अपने अपने ठिकानों पर जो कि साउथ ऑफ द लेक है, यानी कि झील के दक्षिण में है, जहां पर वेयर इंडिया विल वैकेट द हाइट्स, जहां पर जो है इंडिया उस हाइट्स को, जहां पर वो अभी तक था, एक तरह के शिखर कहिए या ऊंचाई कहिए, उस ऊंचाई को खाली करेगा जिसको कि इसने जो है अपने कब्जे में लिया था। इन एन इफेक्टिव काउंटर मूव, एक मतलब कि प्रभावकारी मतलब कि कह सकते हैं काउंटर मूव का मतलब कि बदले की जो कार्रवाई होती है, तो मतलब जैसे उधर से आक्रमण किया गया तो हमने भी एक काउंटर मूव किया, तो ये जो एक इफेक्टिव काउंटर मूव में जो है इसने एक हाइट्स को जो है इंडिया जो है वो कब्जा कर लिया था, उसको जो है इंडिया अब जो है वो खाली कर देगा। कब खाली करेगा, मतलब सॉरी, ये खाली अभी करेगा, लेकिन ये जो ऑक्यूपाइड किया था कब, अगस्त के अंत में, ठीक है, इन द कैलाश रेंज में, ठीक है ना, विच गेव इंडिया, जो कि इंडिया को दिया था, भारत को दिया था मच नीडेड, बहुत ही आवश्यक लिवरेज दिया था, बढ़त दिया था, ठीक है ना, टू निगोशिएट, बातचीत करने के लिए, बातचीत करके जो है समझौता करने के लिए, और साथ ही साथ जो है इसने प्रदर्शित किया था भारत के संकल्प को कि वो जो है चाइना के एक्शन को मैच कर सकता है, उसके बराबरी, उसको टक्कर दे सकता है, ठीक है। द स्टैंड्स ऑफ ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स, ये जो गतिरोध है, ठीक है ना, स्टैंड ऑफ कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ बैंक्स में, ये जो पेंगोंग लेक है जिसमें जो यहाँ के उसके नॉर्थ और साउथ बैंक्स में जो स्टैंड ऑफ्स है, यानी कि जो गतिरोध है, जिसमें ट्रूप्स और आर्टिलरी भी शामिल है। आर्टिलरी मतलब कि गोलाबारी जो करते हैं आप, जिसके लिए टैंक या तोप की ज़रूरत होती है, तो वो जो तोप खाना या फिर जो ट्रूप्स जो सैनिक जो हैं, ठीक है ना, उसमें शामिल थे। तो ये स्टैंड ऑफ जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब कि बड़ी समस्या बनी हुई थी सॉल्व करना उसे, मतलब हार्डेस्ट नट टू क्रैक का मतलब हो गया, या हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ही बड़ी समस्या जिसको सुलझाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि ये स्टैंड ऑफ्स जो थे नॉर्थ और साउथ बैंक्स में, वो बहुत ही बड़ी समस्या थी उसको सुलझाना। ओवर 9 लॉन्ग राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी कि बातचीत के जो 9 लंबे दौर चले थे, किसके बीच, बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स के बीच, ठीक है ना, उसमें जो है इस स्टैंड ऑफ्स को सुलझाना सबसे ज़्यादा कठिन कार्य था, ठीक है ना। विथ दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के साथ, द ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स के जो एक केवल जो लंबित जो समस्याएं हैं वो अब क्या है, अब जो है वो छोटे छोटे हैं, मतलब कि स्मॉलर है। लेस कंसर्निंग मतलब कम चिंताजनक जो है, उसमें कंसर्निंग मतलब दो होता है, एक तो वरीड होता है जब आप इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, लेकिन एक होता है आपको प्रीपोजिशन, तो उसका मतलब होता है अबाउट, ठीक है। तो लेस कंसर्निंग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, तो लेस कंसर्निंग स्टैंड ऑफ्स मतलब कि कम चिंताजनक या कम चिंता वाली जो गतिरोध है, जिसमें शामिल है कौन, कम सैनिकों का पेट्रोलिंग पॉइंट्स में होना, पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15 and 17A इन
गोगरा होट स्प्रिंग्स एरिया। यानी कि कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के साथ क्या होगा कि एकमात्र या केवल जो है पेंडिंग प्रॉब्लम्स जो होंगे वो अब छोटे छोटे होंगे, और लेस कंसर्निंग स्टैंड ऑफ्स जो होगा, यानी कि कम चिंताजनक जो गतिरोध होगी, जिसमें जो कुछ सैनिक शामिल होंगे, पेट्रोलिंग पॉइंट्स यानी कि गश्ती वाले जो बिंदु हैं 15 और 17A में, ये हैं आपके इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, ठीक है ना, जिसे जो है उठाया जाएगा, विच विल बी टेकन अप, मतलब छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उसको टेकन अप किया जाएगा, मतलब उसको उस पर बातचीत की जाएगी 48 आवर्स आफ्टर डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग लेक इज कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यानी कि अगले कुछ सप्ताह में जब पेंगोंग लेक में जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरी कर ली जाती है, तो उसके 48 घंटे के बाद इन छोटे छोटे जो स्टैंड ऑफ्स हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी समस्या हैं, उसको उठाया जाएगा, ठीक है। इन द डेप्सेंग प्लेन्स ये जो मैदानी इलाके हैं डेप्सेंग, ठीक है, देयर इज नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन, वहाँ पर कोई भी गतिरोध वाली सिचुएशन नहीं है या कोई भी हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं है, मतलब कि भारी तैनाती नहीं है सैनिकों की, बट अ लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, लेकिन एक लंबा चलने वाला जो विवाद है ओवर द एलएसी को लेकर, एंड ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स, और जो पेट्रोल्स यानी गश्त करने वालों को जो वहाँ पर रोका गया है, यानी कि उसको जो ब्लॉक किया गया है, दैट प्रीडेट्स द करेंट क्राइसिस, जो करेंट क्राइसिस यानी कि मौजूदा या वर्तमान जो संकट है उससे पहले आता है, एंड एज येट, और अब तक जो है यह क्या है, रिमेन्स अनरिजॉल्व, ये जो है अनसुलझा बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि डेस्पेंग प्लंग में हालांकि कोई भी स्टैंड ऑफ सिचुएशन या हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स नहीं है, लेकिन वहाँ जो एक लंबे समय से चली आ रही जो विवाद है एलएसी को लेकर, और जो ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स है जो कि करेंट क्राइसिस से पहले होता है, ठीक है, पीरियड्स मतलब पहले होना, एंड एज येट का मतलब सो फार या अब तक जो है ये अभी भी क्या है, अनरिजॉल्व बना हुआ है, मतलब इस पर अभी तक कोई मतलब इसको सुलझाया नहीं गया है। The success of the new disengagement plan will finally depend on whether it is implemented on the ground in letter and spirit. ये जो सक्सेस है, ये सफलता जो है नया डिसएंगेजमेंट प्लान का, ठीक है ना, यानी कि सैनिकों को हटाने का वहाँ से, वो फाइनली वो अंततः जो है डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस चीज़ पर, वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि क्या इसे लागू किया जाता है ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर, इन लेटर और एंड इन स्पिरिट, यानी कि न केवल लेटर में शब्दों में, बल्कि इसे सही तरीके से एक्शन में भी इसको मतलब कि लागू किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब कैरी आउट। द इवेंट्स ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का जो घटनाएं थी, ठीक है ना, हैव लेफ्ट इनॉर्मस डिस्ट्रस्ट, इसके कारण क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हुआ, मतलब इसने छोड़ा था, इसने जो है पीछे छोड़ा था, मतलब कि इसने जो एक तरीके से इनॉर्मस बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस में बहुत बड़ा, डिस्ट्रस्ट मतलब कि अविश्वास छोड़ा था, विच रिमेन्स हर्डल, जो कि एक बाधा है, ठीक है ना, जो कि एक बाधा बना हुआ है, और चाइना का जो कार्रवाई है, जो एक्शन है ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर, हैव नॉट ऑलवेज मैच्ड इट्स कमिटमेंट्स, वो जो है इसके कमिटमेंट से, इसके प्रतिबद्धता से जो है मैच नहीं खाता है। बोथ साइड्स शुड कीप इन माइंड व्हाट इज एट स्टेक, दोनों पक्षों को जो है वो अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि दांव में क्या लगा हुआ है, व्हाट इज एट स्टेक फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप, यानी कि व्यापक संबंध के लिए दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार दांव में क्या लगा हुआ है, बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कंट्रीज में, विच अल्टीमेटली हिंजेस ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, जो अंततः या जो अल्टीमेटली जो है वो निर्भर करता है बॉर्डर में, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में या सीमा में जो पीस है, शांति है, उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।